नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज के इस बुलेटिन में हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं चुनावी जनसभा से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव प्रचार काफी तेज हो गया है, क्योंकि तीसरे फेज का जो चुनाव होना है वो 7 मई को होना है, जिसके लिए एटा लोकसभा पर आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार अखिलेश यादव आज एटा लोकसभा के प्रत्याशी देवेश शाह के समर्थन में कासगंज के सोरो में पहुंचे, जहां उन्होंने मेला ग्राउंड में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें, इस संबोधन से पहले उन्होंने अभी सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया और चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर कई तीखे सवाल किए और हल्ला बोलते हुए कई उनकी नीतियों पर सवाल उठाए हैं। सबसे पहले आपको हम जो दिखाने जा रहे हैं खबर, इस खबर में अखिलेश यादव की उस नीति पर सवाल उठाने की खबर दिखाने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि परीक्षाओं को कराने में सत्ताधारी पार्टी पूरी तरह नाकाम साबित हुई है और कहीं ना कहीं वो युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। पेपर लीक के मामले में अखिलेश यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ताधारी पार्टी ने जानबूझकर पेपर लीक कराया और कहीं ना कहीं वो युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के कारनामे करे जा रहे हैं। देखिए अखिलेश यादव ने किस तरह से हल्ला बोला है। ये नौजवान ये जानते होंगे कि जब भी ये सरकार ने कोई परीक्षा लिखवाई, इनकी जो भी परीक्षा हो गई सबसे पेपर लीक हो गया। सब पेपर लीक किए सरकार ने। और मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ, ये जानबूझ करके पेपर लीक किए सरकार ने, और जानबूझ के इसलिए किए हैं क्योंकि ये नौकरी नहीं देना चाहते, रोजगार नहीं देना चाहते, इसलिए पेपर लीक किया। और इस सरकार ने अगर कार्रवाई की होती, जब पहली बार पेपर लीक हुआ था तो 10 परीक्षाओं का पेपर लीक नहीं होता। याद करो, जब पुलिस भर्ती हुई, इन लोगों ने कहा कि इंतजाम हो गया, बहुत अच्छा इंतजाम है, सुरक्षित परीक्षा होगी। इन बीजेपी के लोगों ने कहा कि सुरक्षित परीक्षा कराई जाएगी, कोई पेपर लीक नहीं होगा। हमारा नौजवान जो तैयारी कर रहा था सालों साल से, जो पढ़ाई कर रहा था, मेहनत कर रहा था, दिन रात जाग करके, न जाने कहां से इंतजाम किया होगा, फॉर्म भरा और परीक्षा स्तर तक पहुंचा अपना इंतजाम करके। लेकिन जब घर लौट करके आया तो उसे पता लगा कि पुलिस भर्ती का भी पेपर लीक हो गया, परीक्षा दोबारा होनी चाहिए, परीक्षा रद्द हो। इस सरकार को मजबूरी में, हमारे नौजवानों के दबाव में परीक्षा को रद्द करना पड़ा। बताओ, पुलिस भर्ती का परीक्षा रद्द हुआ कि नहीं हुई रद्द? और बड़े पैमाने पे हमारा नौजवान घर लौट करके आ गया। हमने कई सभाओं में कहा और बीजेपी के लोगों को बता दिया कि जब किसान आपके खिलाफ है और नौजवान जिनकी परीक्षा छूटी है, 60 लाख ऐसे नौजवान हैं, और यही 60 लाख नौजवानों के अगर परिवार के 2 सदस्यों को हम जोड़ लें, तो अगर हम 3 का गुणा 60 लाख से करें, क्योंकि एक जो परीक्षा देने गया था, बेटा है बेटी दो, और उसके माँ बाप को जोड़ना, तो एक घर के 3 सदस्यों को केवल अगर हम जोड़ें, और 60 लाख ऐसे नौजवान जो परीक्षा नहीं दे पाए, जिनकी परीक्षा रद्द हुई, पेपर लीक हुए, तो पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 80 लाख लोग हैं, वो वोटर हैं। और 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं में से, तो बताओ 2,25,000 वोट कम हो गए हर लोकसभा में, क्या नहीं हो गए? तो बीजेपी बचेगी कैसे? बताओ, बीजेपी कैसे बचेगी? वहीं अखिलेश यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए वहां सुनने आए लोगों में जोश भर दिया, कार्यकर्ताओं में भी जोश भर दिया, क्योंकि उन्होंने इस चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कई मुद्दों पर बात की है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने जीएसटी पर बात की, उन्होंने नोटबंदी पर बात की, उन्होंने
युवाओं की बात की, उन्होंने व्यापारियों के हित की बात की। वहीं उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोलते हुए कहा कि ये आपने देखा होगा कि सत्ताधारी पार्टी किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड अब लोगों तक जो जानकारी पहुंची है उस तरह से वसूली अभियान के रूप में सामने आया है। तो अखिलेश यादव की इस पूरे संबोधन को देखिए और समझिए किस तरह से एटा लोकसभा पर अब त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। वहीं कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए इस जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने जनसभा में सुनने आए लोगों में जोश भरने का काम किया है और 7 मई को होने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट करने की अपील की है। किसी को पता था कि रातों रात रुपए बंद हो जाएंगे? बताओ, रुपए बंद हो गए कि नहीं हो गए? और हमारे व्यापारी भाई लोग जानते होंगे, जो कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, इस सरकार ने कहा कि जो पहला टैक्स लगाने का तरीका वो नहीं ठीक है, ये जो नया तरीका है जीएसटी वो बेहतर है। जिस तरीके से आजादी का जश्न मनाया गया था उसी तरीके से बीजेपी ने जीएसटी का कानून ला करके जीएसटी लागू की। हमारे व्यापार भाई जानते होंगे, व्यापारी भाई जानते होंगे कि आज उन्हें मुनाफा नहीं हो रहा ज्यादा, मुनाफा कुछ लोगों को हो रहा है। जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे कारोबारी हैं, वो जीएसटी के उसी में उलझे हुए हैं कि जीएसटी देते रहना है। जीएसटी का कोई हमारे कारोबारियों को लाभ नहीं मिला। इन्होंने सपना दिखाया था कि जीएसटी लागू हो जाएगा तो हमारे व्यापारियों को सुविधा मिल जाएगी। और अभी तो आपको वो जानकारी मिल गई होगी चंदे वाली, जो भारतीय जनता पार्टी ने चंदा वसूला है। ये जो चंदा वसूला गया ये चंदा नहीं है, ये सीधी सीधी वसूली की इन्होंने। हम आपको भी कभी कभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, लेकिन क्या कोई 1000 करोड़ का सहयोग करता है? क्या कोई 500 करोड़ का सहयोग करता है? कोई 400 करोड़ का क्या सहयोग करता है? ये जब से इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं और इसकी जानकारी जनता को मिल गई है, तब से भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात नहीं करना चाहते। बताओ, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में है जानकारी कि नहीं है? ये क्या चंदा है कि वसूली है? वसूली। और इस वजह से क्या हुआ है, ये जो वसूली हुई है इसी की वजह से महंगाई है। किसी से अगर आप 1000 करोड़ का चंदा ले लोगे तो बताओ वो मुनाफा कमाएगा कि नहीं कमाएगा? ये आज जो भारतीय जनता पार्टी ने वसूली की है उसका परिणाम है कि आज आम जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी अपराधी माफिया, उन सबको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गोदाम में रख लिया है। बताओ, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गोदाम में रखा कि नहीं रखा सब भ्रष्टाचारियों को? जितने भी देश के भ्रष्टाचारी हैं, जितने उनके स्वास्थ्य के लिए और अगर हमें और राशन का इंतजाम करना पड़े और चाहे जिस तरीके से संपन्न लोग शहर में पैक्ड आटा खा रहे हैं, पौष्टिक आटा ले रहे हैं, अगर हमें अपने गरीबों को पौष्टिक आटा देना पड़ेगा तो संपन्न लोग जो शहर में खरीदे उसी तरीके से पौष्टिक आटा दिलाने का काम आपके इंडिया आटा से काम नहीं चलेगा। डाटा प्लीज, ये जमाना डाटा का भी है। डाटा तो केवल अपने गरीबों को हम पौष्टिक आटा पैक पहुंचाएंगे, साथ ही साथ आपके मोबाइल भी चलने लगे उसके लिए डाटा भी फ्री देने का